अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, जनाब अली, नफ्स के शर से और शैतान से कैसे बचा जा सकता है? तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आपके अमल का इमाम अम्र इलाही है तो आप नफ्स से बच गए। अगर अमल का इमाम तुम्हारी अपनी ज़ाती अना है तो तुम शर नफ्स से बच नहीं सकते। शैतान की तारीफ़ ये है कि वसवसा डालना, दीन में वसवसा, किधर को जाना है, रहना तो इधर ही है। वसवसा होता है ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म से अलहदा ख्याल देना। हालांकि आपको पता है कि आप एक ख़ास टाइम पर दुनिया में आए और एक ख़ास टाइम के बाद आप चले जाएंगे। एक ख़ास दिन मुकर्रर है और ये 2 दिन मुकर्रर हैं, एक के अंदर आना और फिर जाना। दरमियान में फिर क्या आज़ादी है? पहले भी पाबंद और जाने के लिए भी पाबंद। अगर आप अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अमल शुरू कर देंगे तो फिर नफ्स जो है आप पर अमल नहीं करेगा और शैतान से आप महफूज रहेंगे। और अगर गुरूर नहीं है और अगर आप लोगों पर कंपैरेटिवली अपना एसेट नहीं करते तो आप शैतान से बच गए। अगर आप बाप के सादा लू होने के बावजूद उसका हुक्म पूरे तौर पर मानते हैं तो समझो कि शैतान आप पर गालिब नहीं आएगा। शैतान ये वसवसा देता है, यानी मैं इससे बेहतर हूँ। जब आप ये कहेंगे कि मैं उससे बेहतर हूँ तो ये शैतान है, और अगर ये कहेंगे कि वो मुझसे बेहतर है तो ये फ़ुक़रा है। अपने ईमान का अगर कोई गुमराह है और आप राह वाले हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बन गया। बात समझे? बजाय इसके कि उस गुमराह से नफ़रत करो, उसे साथ ले चलो। एक शख्स को एक काफिर मिल गया। उसने कहा, काफिर का बच्चा है, कलमा पढ़। उसने कहा, पढ़ा। कहता है कि तू बच गया, किस्मत वाला है, मुझे ख़ुद कलमा नहीं आता। तो बात इतनी सारी है, उसे कलमा पढ़ाना चाहते हो और ख़ुद रास्ता नहीं जानते। अगर रास्ता जानते हो तो उसे रास्ते पर पहुंचा देना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। लिहाजा किसी को गुमराह कहने से पहले अपनी राहबरी दिखा। जो शख्स दूसरों को गुमराह कहता है और रास्ता नहीं दिखाता वो खुद गुमराह है। कहता है तुम अंधेरे में हो, वो कहता है कि चिराग साहब बोलो। तुम चिराग बोलते नहीं और उसे कहते हो कि तू अंधेरे में है। पहले तू रोशनी दिखा। अगर तू कहता है कि तू जालिम है, अगर उसको पता नहीं तुझे पता है तो तू उसे बता दे। कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता। इसलिए इन बातों का ख्याल रखो। शैतान से बचने का आसान तरीक़ा है कि ये फ़क़रा दिल में ना आए कि मैं इससे बेहतर हूँ। शैतान से बचने का आसान तरीक़ा ये है कि जिस नेमत पर तुम्हें फ़ख्र या खुशी होती है उस नेमत को लोगों के इस्तेमाल में आने दो। अगर तुम पैसे वाले हो तो अपना पैसा गरीबों के काम आने दो। इस तरह शैतान से बच जाओगे। शैतान वसवसा पैदा करेगा, आपके दीन में आपका एतबार ख़त्म कर देगा। शैतान आम तौर पर एक आदमी के रूप में होता है जो तुम्हें टिकल करता रहता है, उसको छोड़ो। शैतान से बचने का आसान तरीक़ा है ज़िक्र। कहते हैं कि ज़िक्र एक ऐसी चीज़ है, ज़िक्र में इन्हमाक एक ऐसी चीज़ है कि शैतान भाग जाता है और नफ्स भी कंट्रोल होता है। नफ्स को कंट्रोल करने का तज़किया नफ्स का आसान तरीक़ा क्या है? ज़िक्र। ज़िक्र में गुम हो जाना। तेरी याद में हुआ जब से गुम, तेरी गुमशुदा का ये हाल है कि ना तू दूर है ना करीब है, ना फ़िराक़ है ना विसाल है। फिर इसकी याद में ऐसा गुम हुआ कि नफ्स की बात ख़त्म हो गई। तो जब तक आप किसी की याद में और ख़्याल में गुम नहीं होते हैं, नफ्स से बचना मुश्किल है। नफ्स से आप यकताई के ज़रिए बचते हैं, यकसुई के ज़रिए बचते हैं। ऐसा आदमी जब जा रहा होता है तो उसको बाकी चीज़ों का पता ही नहीं होता। देखा तुमने दुनिया में कितने गुनाह हो रहे हैं। वो कहता है मुझे पता ही नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह का ख्याल है। एक बुज़ुर्ग पैगंबर की बात सुनो। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी 900 साल या 1100 साल थी। 1400 साल भी लिखते हैं। जब आपके पास इज़राइल अलैहिस्सलाम आए कि यह नूह मैं जान लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा तशरीफ़ ले आओ।
इज़राइल ने पूछा, ज़िंदगी की कोई बात बताएं, इतनी आपने उम्र पाई है, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ज़िंदगी अता फरमाई, तो ज़िंदगी की कोई ख़ास बात बताएं। आप एक दरख्त के नीचे खड़े थे, वहाँ से धूप में हो गए, फिर कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी सारी थी कि दरख्त के नीचे बैठे थे और फिर धूप में आ गए, और सच पूछो तो हमने ये तेरे इंतज़ार में गुजारी है, यानी वो सारे साल तेरे इंतज़ार में गुजारे हैं। कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में मकान नहीं बनाया कि जाने ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। आप बात समझे, ज़िंदगी जो है वो इसके इंतज़ार में ऐसे इंतज़ार में गुजारे हैं। कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में मकान नहीं बनाया कि जाने ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। आप बात समझे, ज़िंदगी जो है वो इसके इंतज़ार में ऐसे हो कि किसी वक्त दरवाज़ा खड़के और वो आ जाए। जब आप इसके इंतज़ार में तैयार हों तो समझ लो शर नफ्स से बच गए। जब वो अचानक आके झपटेगा तो आप शर नफ्स में मुब्तला होंगे। अगर आप ज़िंदगी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो आप बच गए, अगर ज़िंदगी छीन ली जाए तो आप अभी बचे नहीं। इसलिए नफ्स से बचने का एक आसान तरीक़ा ये है कि आप किसी दोस्त को साथ ले लो, इस तरह नफ्स से बच जाओगे। किसी साथी को साथ ले लो, किसी बुज़ुर्ग का कहना मानना शुरू कर दो, अल्लाह के अमल के ताबे हो जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाओ। दुरूद शरीफ जब वारिद हो गया तो आप नफ्स से बच गए। नफ्स की दो खराबियां होती हैं, अगर ये दो खराबियां ना हो तो आप नफ्स से बच जाएंगे। एक ये कि नफ्स जो है ये जिस्मानी मुसर्रतों की तमन्ना का नाम है। अगर जिस्मानी मुसर्रतों की तमन्ना कमज़ोर कर दो या कंट्रोल कर लो तो नफ्स के शर से बच जाओगे। शैतान से बचने का आसान तरीक़ा ये है कि अपने दीन में वसवसा ना आए और यकीन आ जाए कि यही दीन बरहक है, तो शैतान से आप बच जाओगे। शैतान का काम शर पैदा करना और अल्लाह की रहमत से मायूस करना है। अल्लाह की रहमत से मायूस होने का मतलब ये है कि तुम्हें अपना मुस्तक़बिल यकीन में नज़र नहीं आता। जिस शख्स को अपने मुस्तक़बिल में शक पैदा हो जाए तो वो समझ ले कि शैतान की गिरफ्त में है। शैतान अंदेशा पैदा करता है। हम तो कलमा पढ़ पढ़ के थक गए, क्या बना हमारा, 6 साल से नमाज़ पढ़ते हैं, एक गाड़ी मांगी है अल्लाह से, नमाजी का गाड़ी के साथ क्या ताल्लुक़। अगर आप ये कन्फ्यूजन पैदा करते रहते हैं कि दुआ के ज़रिए अल्लाह से वो चीज़ मांगते हैं जो काफिरों को बग़ैर इस्लाम के मिल गई, अब आप लोग इस बात को समझो कि आप क्या कर रहे हो। काफिरों को तो इस्लाम के बग़ैर हर चीज़ मिल गई है, क्योंकि उनके पास सिस्टम ऐसा है और आप वो चीज़ हासिल करने के लिए दुआओं का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। या अल्लाह मुझे तू वो चीज़ दे दे जो काफिरों को तुमने दी है। तू काफिर वाली बात के लिए मोमिन अगर दुआ मांगनी पड़ जाए तो समझो कि ईमान कमज़ोर हो गया। इसलिए ईमान वाला ये कहता है कि या अल्लाह मुझे बचा इन आजमाइशों से जिनमें काफिर मुब्तला हैं, जो इन्हें ईमान में नहीं आने देते। आप वही चीज़ मांगते हो तो फिर आपका ईमान कमज़ोर होता है, शैतान का साथ भी होता है। शैतान आपका नाम है, नफ्स आपका नाम है, शर आपका नाम है, और एक दिक्कत में रहनुमाई में आपका नाम है, और फिर एक वक्त में मालिक भी आपका नाम है, मखलूक भी आपका नाम है। आगे चल के जन्नत भी आप हो और दोज़ख भी आप हो, गुनाह भी आप हो, सवाब भी आप हो। खेल आपका अपना है। बैठे बैठे इंसान खुश हो गया, आपका नाम खुशी है, फिर रोने लग गया, आपका नाम गम है। कहता है आज बड़ी इबादत वाले बने पड़े हो, अब आपका नाम तबर्रुक हो गया। कभी बड़ा नेक बना बैठा है और कभी बगला भगत बना बैठा है। अब ये मुनाफिक है, सारे नाम आपके अपने हैं। तो कुरान पढ़ने से पहले अपना नाम रख लो, दिल में सोच लो कि तुम हो क्या। सच्चे हो तो ये सच्चा दीन है, सच्चों के काम आएगा। मुनाफिक हो तो बचो इससे, इसमें मुनाफिकों के लिए बड़ी सज़ा है। इस दीन से बड़े हट जाओ, ये मुनाफिक को मारेगा। कहता है कि मैं मोमिन हूँ, सच बोलता हूँ, अमानत का ख्याल रखता हूँ। मोमिन हो तो ध्यान करना, बाकी मोमिनों के लिए दुआ करना। कहता है कि इनसे तो मैं नफ़रत करता हूँ। फिर तो बच गया इस दीन से, क्योंकि
کیونکہ باقی مومن تمہیں قابل نفرت نظر آتے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں ان میں اکیلا ہی رہوں، اور وہ جو مالک ہیں وہ لوگوں کو دین میں جمع کر رہے ہیں۔ ادھر سے وہ دین میں فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں اور ادھر سے تم بھگا رہے ہو۔ وہ بلائے جا رہے ہیں اور یہ بھگاتا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنے والوں، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کا علم نہ ماننے والوں، تمہاری زندگی بھی کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کسے سنا رہے ہو؟ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہو، یہ ہے ٹریجڈی، بڑی ٹریجڈی ہے۔ اگر کوئی نعت کہتا ہے تو کسی بندے کو سناتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نعت ہے۔ اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، مگر وہ نہیں سنائے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ شعر عرض کیا ہے۔ سنا کس کو رہا ہے؟ جلسے کو، ان کی تسکین کے لیے۔ اگر تو نعت کا شعر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے، تو لوگوں کو ابلاغ ہو جائے گا، خود بخود ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے یہ خیال رکھو کہ انتشار تمہارا اپنا نام ہے۔ اگر تم انتشار سے بچ جاؤ تو وحدت فکر پیدا ہو جائے گی۔ وحدت فکر پیدا ہو گئی تو وحدت عمل کا پیدا ہونا بہت آسان ہے۔ وحدت عمل پیدا ہو گئی تو 10 دفعہ آپ کامیاب ہو۔ ایک آخری بات سن لو۔ ہندوستان میں غلام مسلمان چند لاکھ بے سر و سامان تھے، مگر انہوں نے پاکستان بنا لیا۔ یہ ہے وحدت عمل۔ اور آپ 10 کروڑ آزاد مسلمان، طاقتور مسلمان، سرمایہ پرست مسلمان، سرمایہ مست مسلمان، ہر شے آپ کے پاس موجود ہے۔ ہندوستان میں آج بھی اتنے مسلمان ہیں جتنے پہلے تھے۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا ہے، مگر اب کیا ڈر ہے؟ وہ مسلمان جو تھے انہیں ڈر نہیں تھا، انہوں نے پاکستان بنایا۔ کن لوگوں نے؟ ان تھوڑے سے لوگوں نے۔ اور آپ ڈر رہے ہو کیونکہ شر آپ کے پاس موجود ہے، اس لیے آپ کا یقین کمزور ہو گیا۔ آج آپ اپنے آپ ہی گھر میں ڈر رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وحدت فکر ختم ہو گئی ہے۔ وحدت فکر تب ختم ہو جاتی ہے جب آپ مال جمع کرتے جا رہے ہو اور گنتے جا رہے ہو۔ کل تک آپ کے بڑوں کے پاس کچھ نہ تھا اور آج کل آپ خدا جانے کیا سے کیا ہو گئے۔ اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتے ہو۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ ہماری پچھلی نسل غریب تھی۔ یہ ماننا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ غریب ماننے کو آپ تیار نہیں ہو اور امیر ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ امیر وہ جو غریب کے کام آئے۔ امیر کون ہے؟ غریب کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ غریب کے کام کرنے کے لیے۔ آپ کی گاڑی ہوتی ہے تو مٹی اڑانے کے لیے ہوتی ہے اور غریبوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، غریبوں پر روب کے لیے ہوتی ہے۔ مال ہوتا ہے تو صرف تماشا کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ بات جمیع مسلمانوں کے لیے کمزوری کا باعث ہے۔ آپ نے کیا کیا کرو؟ آپ دوسروں کی خدمت کیا کرو۔ مسلمان کون ہیں؟ آپ کے علاوہ سارے ہیں۔ آپ کب ہوں گے؟ جب آپ ان کی خدمت کرو۔ آپ کب مسلمان ہوگے؟ جب وہ سامنے والی ان لوگوں والی مسجد بھی ٹھیک ہے، جب سب ٹھیک ہے، ورنہ موقع ملے تو آپ سب کو اڑا کے رکھ دو گے۔ وہ دوسروں والی مسجد وہ دوسرا عقیدہ ہے۔ پتہ نہیں کون ہیں یہ لوگ اور کیا کہتے ہیں۔ توبہ کیا کروں اس بات کا سے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، ایکچوئل واقعہ ہے یہ۔ مغرب کی نماز تھی۔ مسجد کوئی بہت بڑی نہیں تھی، وہ چھوٹی سی تھی۔ خوبصورت مسجد تھی، سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ جماعت ہوئی، ادھر سے میں لاسٹ میں دوسری صف میں کھڑا تھا۔ اتنے میں کوئی مسافر آیا، ہاتھ میں سامان تھا۔ امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب نے اونچی آواز میں کہا آمین۔ وہ مسافر بولا لا حول ولا قوت الا باللہ اور سامان اٹھا کے بھاگ گیا۔
اب اسے کون روکے کہ جماعت ہو رہی ہے؟ اسے یہ سکھایا گیا تھا کہ جہاں اونچی آمین ہوتی ہے وہاں لا حول ولا قوت پڑھا کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی پروڈکشن کہ آپ بریلوی ہو اور آپ لوگوں نے اپنے طبقہ خیال کو سکھایا کہ جہاں اونچی آمین ہو وہاں سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ جو لوگ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے آپ انہیں کافر کہتے ہو۔ اگر اذان ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کہہ رہے ہیں تو جو اذان آپ کے زمانے میں کہی گئی وہی کہو۔ اگر اس وقت اذان سے پہلے درود کہا گیا تو آپ کہو۔ اگر جو اذان بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی اس سے پہلے درود کہا گیا تو آپ کہو۔ تو جو بات کہی گئی ہے اس کے مطابق چلو، اس لیے نہ وہ اس بات میں آئیں اور نہ آپ اس بات میں آئیں۔ میں بار بار کتابوں میں لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر نکال دو، مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ٹیپ ریکارڈ لگا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ٹیپ لگے ہوئے ہیں۔ کیا پرانے زمانے میں محلے کی مسجد کی آواز نہیں آیا کرتی تھی؟ ایک باریک سی آواز والا بابا پکارا کرتا تھا اور سب کو اذان کی آواز آتی تھی۔ سب کشاں چلے جا رہے ہیں۔ آپ کی رات پوری طرح سیرگاہوں میں گزرتی ہے، اس لیے آپ کے پاس وہ واقعہ نہیں ہے۔ صبح قرآن پڑھنے کے بجائے اخبار پڑھ، پریزیڈنٹ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، پتہ نہیں، جمہوریت آتی ہے کہ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ چل سو چل کا میلہ ہے، ہر آدمی جو آ رہا ہے اس نے چلے جانا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھو تو شاید بہت سی آسانی پیدا ہو جائے۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے بچائے، اپنے دین پر بدگمانی کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفس کے شر سے بچائے۔ نفس کے شر کا مطلب ہے دنیا کی محبت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے پر چلائے۔ اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ۔ اللہ اس راستے پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں سے آسانی کے ساتھ نکال لے اور اپنی راہ پر چلا دے کہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ آپ بھی راضی رہیں اور اللہ کریم بھی راضی رہے۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف